मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने लंबी छलांग लगाई है और विश्व के शीर्ष देशों जैसे जापान को और जर्मनी को पछाड़कर विश्व के शीर्ष 3 देशों में भारत जो है शामिल हो गया है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो बहुत ही कम समय में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने अपना स्थान अग्रणी देशों की सूची में शामिल कर लिया है। भारत जो है 9 स्थानों की छलांग लगाकर विश्व के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो गया है। यह वीडियो आज सौर ऊर्जा पर आधारित है, जिसमें हम सौर ऊर्जा से संबंधित जो है सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जिसका हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं और इसके लिए हमको सौर पैनल की आवश्यकता होती है, जिसको घर के छत पे या फिर किसी भी जगह बाहर एरिया में लगाकर हम सूर्य के प्रकाश को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और उसका उपयोग जो है हम विद्युत से चलने वाली सभी जो है उपकरणों में करते हैं। तो सौर ऊर्जा का जो है इंटरनेशनल एनर्जी एनालिटिक्स एजेंसी एम्बर की रिपोर्ट ने बताया है कि भारत जो है शीर्ष 3 देशों में शामिल हो गया है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, अभी भी सौर ऊर्जा के उत्पादन में जो है चाइना सबसे इस पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर जो है अमेरिका है और तीसरे स्थान पर आया है भारत। मैं आपको 1000 करोड़ यूनिट के हिसाब से बताता हूँ। चीन जो है 58.4 58.4 जो है 1000 करोड़ यूनिट जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन करके शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है जो 23.8 हजार करोड़ यूनिट सौर ऊर्जा से उत्पादन करके दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर भारत है जो 11.3 हजार करोड़ यूनिट उत्पादन करके उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जापान चौथे स्थान पर है 10.9 और जर्मनी जो है 5वें स्थान पर है 6.2 हजार करोड़ यूनिट जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो भारत जो है शीर्ष 3 में शामिल है। शुरुआती में मैं बता दूं कि भारत जो है 2015 में जो सौर ऊर्जा का उत्पादन 0.5% यानी बहुत ही कम रूप में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता था, लेकिन 2023 में आते आते वो जो है 5.8% जो है वो सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। यानी कि कुछ 5 से 7 सालों के बीच में सौर ऊर्जा के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका परिणाम है कि भारत जो है विश्व के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो गया है। अब हम इसके बारे में बताते हैं कि भारत में अगर सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं तो जो है राजस्थान में 18.7 गीगावाट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और घरों की बात करें तो सौर पैनल जो है गुजरात के लगभग 82% घरों में सौर पैनल का उपयोग करके जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक लंबी छलांग है। आइए सौर ऊर्जा हम अपने घरों में भी लगा सकते हैं। इसके लिए भारत जो है कई प्रकार की सब्सिडी हमको प्रदान करता है ताकि अधिक से अधिक घरों में सौर पैनल लगाया जा सके। जब हम सौर ऊर्जा की बात करें तो एक छोटे से पैनल यानी कि बहुत ही कम जगह में, बहुत ही कम खर्च में और जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए जो है हम विद्युत का उत्पादन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वर्तमान में जो 6 लाख घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, वर्तमान में 6 लाख घरों में। और सौर पैनल लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको आपके कुल खपत का लगभग 50% यानी कि लगभग आपको 50% की बचत होती है। तो इस प्रकार इसका सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा है, इसको एक बार लगाने के बाद में इसमें मेंटेनेंस पूरी तरह से फ्री होता है। तीसरा है, इसमें पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचता। और चौथा है, आपको बिजली के जाने का कोई डर नहीं रहता। इसमें आप स्टोरेज के हिसाब से आप 24 घंटा बिजली प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवा सबसे बड़ी बात है, पूरे दुनिया के शीर्ष देशों में भारत जो है सौर ऊर्जा का सबसे कम दाम पर यानी कि सबसे सस्ते में उत्पादन करता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं और साथ ही साथ
अधिक से अधिक घरों में सौर पैनल लगे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। इसका सबसे ज्वलंत जो उदाहरण है वो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के घरों की छत पर सोलर पैनल लगना है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है इसमें अधिक से अधिक सब्सिडी दी जा रही है। लगभग 78,000 तक का सब्सिडी जो है सौर पैनल लगाने के लिए दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें मध्यम वर्ग जिसकी आय 1 से 2 लाख रुपये वार्षिक आय है, ऐसे घरों को परिवारों को पहली प्राथमिकता दी जा रही है ताकि उनके घरों में सबसे पहले सौर पैनल लग सके। सरकार के द्वारा और बहुत सी योजनाएं सौर पैनल के क्षेत्र में चलाई गई थी, जिनमें से मुख्य योजनाएं हैं दृष्टि योजना, सौर पार्क योजना जिसके अंतर्गत 500 मेगावाट का पार्क स्थापित होना था, और दूसरा है राष्ट्रीय सौर मिशन, और चौथा है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना जो आप देखते हो कि घर खेत के आसपास आपका सोलर पैनल लगा होता है जिसके द्वारा पंप जो है चलाया जाता है, तो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ही चलाया जाता है। साथ ही साथ जो है सौर पैनल लगाने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। जैसा आपका आवश्यकता है, अगर 1 किलोवाट की आवश्यकता है तो इसका खर्चा जो होता है 50,000 से अधिक होता है, लगभग 50,000 से अधिक होता है। तो इनमें सरकार के द्वारा 30,000 तक की छूट दी जा रही है और 2 किलोवाट का खर्च जो है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच होता है, इसमें सरकार के द्वारा 60,000 की छूट दी जा रही है। और 3 किलोवाट का खर्च जो है 1.5 से 2 लाख के बीच होता है, इसमें जो है 78,000 तक की छूट दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक जो है सौर पैनल का उपयोग किया जा सके। अब मध्यम वर्गों के पास पैसा की भी कमी होगी, तो इसके लिए सरकार ने व्यवस्था किया है कि जो छूट के बाद जो राशि है उसको भी आप बैंक से लोन लेकर आप जो है किस्त के रूप में जमा कर सकते हैं ताकि जो है आपको बोझ न पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के द्वारा सौर पैनल लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य स्तर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी लगभग 1 से लेकर 3 किलोवाट तक के सौर पैनल के लिए 40% की सब्सिडी दी जा रही है और 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट के सौर पैनल के लिए जो है 30% की सब्सिडी दी जा रही है, क्योंकि आगामी समय में विद्युत और विद्युत से चलने वाले उपकरणों की संख्या दिनों दिन हर घर में, हर परिवार में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से खपत बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसी को कम करने के लिए, यानी कि खपत में जो ऊर्जा का उपयोग होता है उसको सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो है सौर ऊर्जा जो कार्यक्रम को अधिक से अधिक फोकस किया जा रहा है ताकि कम से कम दाम पर लोगों को अधिक से अधिक बिजली मिल सके। यह था दोस्तों सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी। इसका उद्देश्य था कि भारत के प्रत्येक घरों में सौर पैनल लगे और इसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी और लोन के रूप में जो है आपको सहायता की जा रही है। तो इसे अधिक से अधिक ग्रुप में पहुंचाए ताकि सौर ऊर्जा के बारे में लोगों में जागरूकता फैले और अधिक से अधिक लोग जो है सौर पैनल को लगवाए। धन्यवाद।